नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक राजेश कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर सकुशल और सुरक्षित होंगे और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की भली भांति अनुपालना कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले कालांश में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता थी उसका प्रारंभ किया था, आज हम उसी के अगले काव्यांशों का इस कालांश में अध्ययन करेंगे। दो काव्यांश हमने पहले कालांश में पढ़े थे, तीसरे काव्यांश का प्रारंभ करते हैं हम। जैसा कि आपको पता था, मैंने बताया भी था पहले कालांश में कि शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और धनुष तोड़ने वाले को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं और राम लक्ष्मण के साथ उनका जो संवाद है वो प्रारंभ पिछले कालांश में हमारे हो चुका था। विहिसी लखनऊ बोले मृदुवानी, विहिसी हंसते हुए लखनऊ लक्ष्मण बोले कहने लगे मृदुवाणी का मतलब कोमल वाणी में। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में कहने लगे, अहो मुनीषु महाभट मानी, अहो अरे मुनीषु महाभट मानी, मुनीषु श्रेष्ठ मुनि, महाभट बहुत बड़े योद्धा, मानी का मतलब माने हुए। भाई आप तो निसंदेह बहुत बड़े योद्धा, माने हुए योद्धा प्रतीत होते हो। पुनी पुनी बार बार मोही मुझे दिखा रहे हो, कुठारू का मतलब कुठार अर्थात फरसा, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो। चहत चाहते हो उड़ावन उड़ाना, फूकी फूक मार करके, पहाड़ू का मतलब पहाड़ को, आप मुझे ऐसे डराने का प्रयास कर रहे हो जैसे कि फूक मार करके किसी पहाड़ को उड़ा देना हो। यहाँ कुमड़ बतिया छुई मुई का फूल जो हाथ लगाने मात्र से ही मुरझा जाता है, कोई नाही का मतलब नहीं है। यहाँ कोई छुई मुई का फूल नहीं है, इतना कमजोर नहीं है। जे जो तर्जनी छोटी उंगली देखी देख करके मरी जाही का मतलब मर जाएगा। भाई यहाँ अर्थात मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो आपकी छोटी उंगली को देख करके ही आपसे डर जाऊंगा। देखी कुठारू सरासर बाना, देखी देखकर, कुठारू का मतलब आपका फरसा, सरासन का मतलब धनुष, बाणा का मतलब बाण, मैंने कछु कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान सहित। भाई जब मैंने आपके हाथ में फरसा देखा, धनुष बाण देखा, तो मुझे लगा कि आप निसंदेह कोई क्षत्रिय होंगे, इसीलिए मैंने आपके साथ अभिमान पूर्वक बातें की थी। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, हे भृगुकुल के स्वामी परशुराम, समझी समझ गया हूँ, जनेऊ जनेऊ विलोकी का मतलब देख करके, परंतु अब मैं आपका जनेऊ देख करके सारी की सारी बात भली भांति समझ गया हूँ। जो कुछ कहूँ, जो कछु कुछ भी कहूँ कहा है, सहू सह रहा हूँ, रिस गुस्सा रोकी का मतलब रोक कर। भाई आप जो कुछ भी कहे जा रहे हो ना, भले ही उन बातों पे मुझे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उन सारी की सारी बातों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाये, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान का भगत, अरु और गाय का मतलब गाय। हमरे हमारे कुल में, इन पर, इन मीन्स इन चार चीजों पर, न नहीं सुराई का मतलब होता है वीरता। भाई इन चार चीजों पर हमारे कुल के लोग जो हैं वो वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू, और जो वीरता दिखाते हैं, जो इनके मान सम्मान को आघात पहुंचाते हैं, वो बंधे पापू, वो पाप का भागी बनते हैं। अपकीर्ति हारे, और अपकीर्ति का मतलब अपयश। भाई बुरी बुरी बातें, उनके बारे में समाज में बुरी बातें फैलती हैं, उनका अपयश फैलता है। मारतहु मारोगे, पा पैरों में, परिय पड़ूंगा, लेटूंगा, तुम्हारे का मतलब आपके, और अगर आप मुझे मारोगे भी तो भी मैं आपके पैरों में ही लेटूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कोटि करोड़, कुलिश का मतलब होता है वाणों के, सम समान, वचनु वचन, तुम्हारा का मतलब आपका एक एक वचन करोड़ों वाणों के बराबर हैं। व्यर्थ का मतलब व्यर्थ में ही, फालतू में ही, धरु धारण किया है, धनु वाण, धनुष और वाण, कुठारा मीन्स फरसा। आपने अपना फरसा और धनुष वाण जो है वो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, अर्थात आपका एक एक वचन जो है ना वो ही हजारों अस्त्र शस्त्रों के बराबर है। आपका धनुष
बाण आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। जो विलोकी, जो कुछ विलोकी देख करके अनुचित अनुचित कहेहु कहा है क्षमऊ, माफ कर दीजिए महामुनि हे परशुराम, धीर का मतलब धैर्यशाली। आपको देख करके जो कुछ भी अनुचित बातें मैंने कही है उनके लिए मुझे माफ कर दीजिए। सुनी सुनकर, सरोष का मतलब होता है गुस्से से परिपूर्ण होकर। भृगु वंशमणि का मतलब भृगुकुल के स्वामी परशुराम बोले, कहने लगे। गिरा का मतलब वाणी में, और गंभीर का मतलब सार गर्भित। भाई गंभीर मतलब कि लक्ष्मण की बातों को सुनकर के भृगुकुल के स्वामी परशुराम जो है गंभीर वाणी में गुस्से से परिपूर्ण होकर के बोले। चौथे काव्यांश में पढ़ते हैं हम। कौशिक सुनऊ मंद येहु बालक। परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हमने तीसरे काव्यांश में पढ़ा। अब चौथे काव्यांश में परशुराम जो है वो कौशिक अर्थात विश्वामित्र को संबोधित कर रहे हैं। कौशिक विश्वामित्र सुनऊ सुनो मंद बुद्धि वाले। येहू ये बालक का मतलब बालक। भाई मंद बुद्धि वाला जो ये बालक अर्थात लक्ष्मण है ना, कुटिल का मतलब जिसकी बुद्धि टेढ़ी हो, मंद बुद्धि हो। काल बस का मतलब समय के फेर के कारण। निज अपने कुल का मतलब कुल का, वंश का, घालकू का मतलब नाश करने पे तुला हुआ है। परशुराम बोलते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद बुद्धि वाला यह जो बालक लक्ष्मण है ना, वो अपनी कुटिल भ्रमित बुद्धि के कारण अपने कुल का विनाश करने पे तुला हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु। भानु वंश का मतलब सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ। राकेश कलंकु, राकेश चंद्रमा के, कलंकु का मतलब कलंक के समान है। भाई है जो अपने कुल की गरिमा को मिटाने पे तुला हुआ है। निपट पूर्ण रूप से। निरंकुशु का मतलब होता है मनमानी करने वाला। अबूदू का मतलब होता है नासमझ, और अशंकु का मतलब होता है निडर। भाई ये जो बालक है वो पूर्ण रूप से मनमानी करने वाला, नासमझ, निडर। कहने का मतलब इसके ऊपर कही गई बातों का कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ रहा है। काल कवलू, काल कवलू का मतलब काल का ग्रास। हो जाएगा क्षण एक पल में ही। माही का मतलब मेरे द्वारा। यह एक पल में ही मेरे द्वारा काल का ग्रास बना दिया जाएगा, अर्थात मैं इसका वध कर दूंगा। कहूँ कह रहा हूँ, पुकारी पुकार करके। खोरी का मतलब दोष, मोही का मतलब मुझे, और नाही का मतलब मत देना। अब ये बात भरी सभा में मैं पुकार के कह रहा हूँ, अगर बाद में मैंने इसका वध कर दिया तो कोई भी मुझे दोष ना दे। तुम हट कहू हटा लो, जो अगर चहू चाहते हो। उबारा का मतलब बचाना, और अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो इसको पीछे हटा लो। कही कह करके प्रतापू, प्रताप, बल, रोशु गुस्सा, हमारा का मतलब मेरा। भाई अगर आप इसको मेरे हाथों बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, मेरी वीरता की बातें, मेरा बल और मेरा गुस्सा, इन सारी की सारी बातों के बारे में बताकर इसको पीछे हटा लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन लक्ष्मण कहेऊ कहने लगे, मुनि सुजसु अच्छा यश सम्मान, तुम्हारा का मतलब आपका। भाई तो आपका जो ये सम्मान है, तुम ही अछत, तुम्हारे अछत अतिरिक्त को कौन बरने पारा का मतलब वर्णित कर सकता है। भाई आपके मान सम्मान की बातें आपके अतिरिक्त और कौन बोल सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी। अपने मुंह मुख से तुम आपनी करनी का मतलब अपने क्रियाकलापों को। बार अनेक का मतलब अनेक बार। भांति अलग अलग तरीके से। बहुवर्णी का मतलब बहुत बार वर्णन कर रहे हो। भाई तुम अपने क्रियाकलापों को बार बार अनेक प्रकार से वर्णन मेरे सामने किए जा रहे हो। नहीं संतोषु, संतुष्ट हुए हो। तय तो पुनि, दोबारा कछु, कुछ कहू का मतलब कह दो। अगर अपनी प्रशंसा की, अपनी वीरता की बातें करने के बाद अब भी अगर आप संतुष्ट ना हुए हो तो अपने बारे में और कुछ बोल दो। जनी मत, रिस गुस्सा, रोकी रोककर। दुसह असहनीय, दुख का मतलब दुख को, सहु का मतलब सहो। भाई अपने मन में असहनीय दुख को रोककर, ये जो गुस्से की बातें अपने मन में रखकर असहनीय दुख को मत सहो। अपने बारे में अगर मेरे सामने और कुछ बोलना है तो वो सारी बातें बोल दो।
वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, वीरवर्ती वीरता से परिपूर्ण, तुम धीर धैर्यशाली, अछोभा का मतलब होता है क्षोभ रहित, गुस्से से रहित। परशुराम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं कि तुम वीरता से परिपूर्ण कार्य करने वाले हो, धैर्यशाली हो और गुस्से से रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, गारी देत का मतलब गाली देते हुए, न नहीं पावहु प्राप्त होते, शोभा का मतलब शोभा को। भाई आप अपने मुख से गाली देते हुए शोभा को प्राप्त नहीं होते। सूर समर करनी करही, सूर शूरवीर योद्धा, समर युद्ध भूमि में कर नहीं, पराक्रम से युक्त क्रियाकलाप कर ही का मतलब करता है। कहीं न जना वही आपू, कहीं कहता न नहीं आपू अपने आप को, जना वही का मतलब होता है परिचित करवाना। शूरवीर अपने पराक्रम जो है, बातें पराक्रम की बातें, अपनी वीरता से परिपूर्ण बातें जो है ना, वो युद्ध भूमि में दर्शाता है, दिखाता है। कभी भी लोगों को परिचय नहीं देता अपना। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु, विद्यमान सामने रन युद्ध भूमि में पाई प्राप्त करके, रिपु दुश्मन को, कायर डरपोक आदमी, कथई कहता है, प्रतापु का मतलब अपने प्रताप के बारे में। सामने शत्रु को युद्ध भूमि में प्राप्त करके जो अपने बल का, अपनी वीरता का, अपने बारे में गुणगान करता है, अपनी गरिमा के बारे में शो करता है, दिखाता है, वो निसंदेह कायर कहलाता है। दोबारा से हम इनको पुनः एक बार रिपीट करते हैं। तीसरे काव्यांश में लक्ष्मण जो है वो परशुराम को संबोधित कर रहे थे। लक्ष्मण अपनी बात को बोल रहे थे कि वीसी लखनऊ बोले मृदुवानी, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीषु महाभट मानी, अरे मुनि निसंदेह आप माने हुए बहुत बड़े योद्धा प्रतीत होते हो। पुनि पुनि मोही दिखाव गुठारू, आप बार बार मुझे जो अपना फरसा है वो दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और आप तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, यहाँ कोई इतना कमजोर नहीं है। छुई मुई के फूल का उदाहरण दे करके लक्ष्मण ये बताना चाहते हैं कि मैं कोई छुई मुई के पौधे की तरह, फूल की तरह कमजोर नहीं हूँ। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो आपकी छोटी सी उंगली को देख करके ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासर वाना, मैंने आपका फरसा और आपका धनुष बाण देख कर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपके साथ अभिमान पूर्वक बातें की थी। भृगुसुत समझी जने विलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। हे भृगुकुल के स्वामी, आपका जनेऊ देख करके अब मैं सारी की सारी बातें भली भांति समझ गया हूँ, इसीलिए आपके द्वारा कही गई बातों पर यद्यपि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उन सारी की सारी बातों को सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गाए, देवता ब्राह्मण भगवान का भगत और गाए, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल वाले लोग इन चारों चीज़ों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, और जो वीरता दिखाते हैं वो पाप का भागी बनते हैं, उनके बारे में अपयश फैलता है। मारतो पाप परिय तुम्हारे, और अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही लेटूंगा। कोटि पुलिस सम वचनो तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वाणों के बराबर है। व्यर्थ धरु धनुवाण कुठारा, आपने तो धनुष वाण और अपना फरसा बिना किसी कारण के ही धारण कर रखा है। जो विलोकु अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि दीर, आपको देख करके जो कुछ भी अनुचित बातें मैंने कही हूँ उनके लिए हे परशुराम मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिराम गंभीर, और भृगुकुल के स्वामी परशुराम जो हैं वो गुस्से से परिपूर्ण होकर के गंभीर वाणी में, सार गर्भित वाणी में कहने लगे, कौशिक सुनो मंद येहु बालक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौशिक विश्वामित्र को कह करके संबोधित किया गया। यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि कौशिक अर्थात विश्वामित्र सुनो, मंद बुद्धि वाला जो ये बालक है ना, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, अपनी टेढ़ी बुद्धि के कारण, भ्रमित बुद्धि के कारण अपने कुल का नाश करने पे तुला हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ यह बालक चंद्रमा के कलंक के समान है, अर्थात अपने कुल पर कलंक लगाने का काम कर रहा है। निपट निरंकुशु अबूदु ऐशंकु, और ये जो बच्चा है लक्ष्मण है वो पूर्ण रूप से मनमानी करने वाला, नासमझ और निडर बालक है।
काल कवलु होई क्षण माही, यह एक क्षण में ही मेरे द्वारा काल का ग्रास बना दिया जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहुनाई, और ये बात मैं भरी सभा में पुकार के कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई भी दोष ना दे। तुम हट कहू जो चहु उभारा, और अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो कही प्रतापु बल रोशु हमारा, मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे गुस्से के बारे में इसको बताकर पीछे हटा लो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, जो आपका यश है, सम्मान है, तुम्हारी अछत को बरने पारा, आपके अतिरिक्त और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपने क्रियाकलापों के बारे में बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार अनेक तरीकों से उसी का वर्णन किए जा रहे हो। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, और अब भी अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो और भी कुछ बोलो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू, क्योंकि अगर आप अपने मन की बातों को मन में ही रख लेंगे तो आपको असहनीय दुख का सामना करना पड़ेगा। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, और वीरता से परिपूर्ण हो, धैर्यशाली हो, गुस्से से रहित हो। गारी देत न पावहु शोभा, और आपको गाली देना कभी भी शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कतही न जना वही आपू, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में वीरता से पराक्रम से युक्त कार्य करते हैं, शत्रु को अपना परिचय नहीं देते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, और युद्ध भूमि में सामने अपने शत्रु को पाकर के जो अपनी वीरता की गाथा का वर्णन करते हैं वो कायर कहलाते हैं। 5वें काव्यांश में बच्चों पढ़ते हैं हम आगे। तुम तो काल हाक जनु लावा, जनु आए तो आप सबको पता है उत्प्रेक्षा अलंकार से युक्त काव्य पंक्ति होती है वो। लक्ष्मण बोलते हैं तुम तो काल हाक जनु लावा, काल का मतलब मृत्यु। भाई आप तो मेरी मृत्यु को हाक करके चला करके मेरे पास ले आए हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मुझे आवाज लगा रहे हो। भाई जैसे आप तो मेरी मृत्यु को, मेरे काल को मेरे पास ला करके बार बार मुझे आवाज लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत सुनकर के लखन लक्ष्मण के वचन, वचनों को, कठोरा का मतलब कठोर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परसु फरसा सुधारी संवार कर धरेऊ धारण कर लिया। कर का मतलब हाथ में, घोरा का मतलब भयानक, और लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर परशुराम ने अपने भयानक फरसे को संवार कर तैयार करके अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगू, अब जनी देई दोष मोहि लोगू, जनी मत देई दे दोषु दोष मोहि मुझे लोगू मतलब लोग। भाई अब जो लोग हैं ना वो मुझे दोष मत दे। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, बालकू बच्चा, वध जोगू का मतलब वध के लायक है, वध के योग्य है। कड़वा बोलने वाला यह बच्चा निसंदेह ही अब वध के योग्य है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, बाल बच्चा, विलोकी समझकर बहुत बहुत मैंने, बाचा का मतलब बचाया। भाई एक छोटा बच्चा मेरे सामने बात कर रहा है इसलिए इसको बचाने का मैंने भरसक प्रयास किया। अब येहू मरनिहार भासाचा, अब येहू यह मरनिहार मरने के योग्य भा सच में ही और साचा हो गया है। भाई अब यह बालक जो है वो निसंदेह ही मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक विश्वामित्र ने कहा क्षमीय माफ कर दो अपराधु का मतलब अपराध को। विश्वामित्र ने कहा कि आप इस बच्चे के अपराध को माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गणही न साधु, बाल बच्चे के दोष का मतलब दोषों को, गुण का मतलब गुणों को, गण ही गिनते न नहीं, साधु का मतलब साधु लोग, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चे के गुण दोषों को कभी नहीं गिनते। खर कुठार मैं अकुरन को ही, खर तीक्ष्ण, कुठार फरसा, मैं अकुरन करुणा रहित, कोही का मतलब गुस्से से परिपूर्ण। मेरे पास तीक्ष्ण अर्थात नुकीला फरसा है, मैं करुणा रहित हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला जो अपराधी है ना वो खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये मेरी सारी की सारी बातों का प्रतिकूल उत्तर दे रहा है।
छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे का मतलब बिना मारे। इतना होने पर भी अगर मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक विश्वामित्र शील स्वभाव के कारण, तुम्हारे का मतलब आपके, भाई आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नैते नहीं तो यही इसी जगह काट कर, कुठार का मतलब फरसे से, कठोरे का मतलब भयानक, नहीं तो इसी वक्त मैं अपने भयानक और कठोर फरसे से इसको काट दूंगा। गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोरे, गुरु ही गुरु के ऋण से उऋण मुक्त होते हूँ, हो जाऊंगा श्रम परिश्रम से, और थोड़े का मतलब थोड़े से, अर्थात मेरे गुरु का, शिव का मेरे ऊपर जो ऋण है, भाई जिसने मेरा धनुष तोड़ा है उससे बदला लेना तेरा नैतिक कर्तव्य है। अर्थात मैं अपने गुरु के धनुष को तोड़ने वाले को मारकर तुरंत ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनूं, गाधी विश्वामित्र के पिताजी का नाम था। कहने लगे हृदय के अंदर हंसते हुए मुनि को, हरि हरे सूज का मतलब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। गाधी के पुत्र विश्वामित्र हृदय में अंदर ही अंदर हंसते हुए बोले कि इस मुनि को केवल एक जैसा ही प्रतीत हो रहा है, हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। अयम लोहे से बने हुए खांड न ऊख में, खांड का मतलब खांड न नहीं, ऊख में का मतलब गन्ने से, यानी यह कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजऊ अब भी न नहीं, बूझ समझ रहे हैं, अबूझ का मतलब नादान। अर्थात कौशिक अर्थात विश्वामित्र ये बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने लोहे से बने हुए धनुष को गन्ने की भांति तोड़ दिया, अब भी नादान परशुराम उन बच्चों के महत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जिन्होंने क्षत्रियों को हरा दिया, दानवों का नाश कर दिया, अब भी उनको सामान्य बालक ही समझ रहे हैं। पुनः एक बार इसका रिवीजन करते हैं। इसमें लक्ष्मण बोलते हैं कि आप तो जैसे मेरी मृत्यु को ही हाँक करके मेरे पास ले आ रहे हो और बार बार मुझे आवाज लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को तैयार करके अपने हाथ में धारण कर लिया। अब जनेई दई दोष मोहि लोगु, अब जो लोग हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु वध जोगु, कड़वा बोलने वाला यह जो बालक है वो निसंदेह ही वध के योग्य है। बाल विलोप की बहुत मैं बाचा, बच्चा समझ करके मैंने इसको बचाने का भरसक प्रयास किया। अब येहू मरनिहार भाषाचा, लेकिन अब यह निसंदेह ही मरने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र ने कहा कि आप इसके अपराध को माफ कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहि न साधु, क्योंकि जो सज्जन साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोषों को कभी नहीं गिनते। कौशिक का खर कुठार में अकुरन को ही, मेरे हाथ में तीखा फरसा है, मैं करुणा रहित हूँ और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी बच्चा खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और ये सारी की सारी बातों का मेरी ऐसे ही जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो हे विश्वामित्र ये आपके शील स्वभाव का ही परिणाम है। नैते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो अपने भयानक फरसे से मैं इसको यहीं काट दूंगा। गुरु ही उऋण होते हूँ श्रम थोरे, और अपने गुरु के ऋण से थोड़ा सा परिश्रम करके ही मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुनू कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूज। गादी के पुत्र विश्वामित्र कहने लगे कि इस मुनि को चारों तरफ एक सा अर्थात हरा ही हरा सूझ रहा है। आया मैं खान में ऊख में अजौना बूझ बूझ, भाई ये जो बच्चे हैं वो चीनी से बनी हुई कोई खांड नहीं है, गन्ने से बनी हुई कोई खांड नहीं है। जिन बच्चों ने लोहे से बने हुए धनुष को गन्ने की भांति तोड़ दिया, ये जो मुनि है नादान परशुराम मुनि, अब भी उन तेजस्वी बच्चों के पराक्रम को भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले कालांश में पोइम का बचा हुआ भाग लेकर फिर उपस्थित होंगे। सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। अनेक अनेक धन्यवाद।